और हम कैसा करते हैं कभी कभी, हम तो सीधे महाराज जी भगवान को मानते हैं। भगवान को क्या मानते हो, हमको समझाओ जरा, हम थोड़ा समझना चाहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय भगवान? पहले भगवान और ईश्वर में अंतर ही बता दो। ईश्वर किनको कहते हैं और भगवान बता दो, इतनी हम समझे कितना जानते हो। हमको आध्यात्म और धर्म में अंतर बता दो, हमको उपासना और धर्म में अंतर बता दो। अभी कल ही आपको बताया था, रावण से बड़ा उपासक कोई नहीं था, पर रावण से बड़ा विधर्मी भी कोई नहीं था। तो किसी की उपासना देखकर तुम ये कैसे कह सकते हो कि धार्मिक है? क्या भारतीयों के पास इतनी बुद्धि अभी तक आई है, प्रज्ञा आया है? क्या इतना विवेक आपके पास आया, नीर क्षीर का, शाश्वत नश्वर का? रावण से बड़ा उपासक कौन था, बोलो? क्या वो धार्मिक था? नहीं था, विधर्मी था। उपासक तो था, यज्ञ तो करता था, हवन तो करता था, जल तो चढ़ाता था शिव जी के ऊपर, मंत्र की रचना करता था, मंत्र पढ़ता था, ध्यान धरता था। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब गए अनुसंधान के लिए और लंका की पूरी व्यवस्था को उन्होंने देखा तो कंफ्यूज हो गए, यार ये आदमी विधर्मी कैसे हो सकता है? इतने सुंदर यहां गुरुकुलम चल रहे हैं, विद्यालय चल रहा है, चारों तरफ वेद के पाठ हो रहे हैं, मीमांसाएं चल रही हैं, वाल्मीकि रामायण पढ़ो, सुंदरकांड। हनुमान जी कंफ्यूज हो गए, लगता है प्रभु को कोई गलत सूचना तो नहीं दे दिया। यार इतना बढ़िया राजा, इतना बढ़िया राज, बताओ। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। इतने ज्ञानी, इतने गुणी, पर रावण की पूरी व्यवस्था देखकर लंका के चकित हो गए हनुमान जी। उनको लगा जिस राज्य की व्यवस्था इतनी सुव्यवस्थित है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, वहां कोई हंगामा नहीं है, वहां पर कोई छात्र संघ नहीं है, लिखा हुआ है, पढ़ लो, मैंने गलत बोला हो तो। केवल विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं गुरु के पास। इस व्यवस्था को देखकर हनुमान जी चकित हो गए। और तो और वाल्मीकि जी में लिखा हुआ है, हमारे हनुमानगढ़ी से महाराज भी आए हुए हैं, संत। अयोध्या के तो राजा आपको पता ही है, भगवान श्री राम जब धाम को वापस जाने लगे तो उन्होंने सबको, सबके दो दो पुत्र हैं, सबको अलग अलग राज्य दे दिया। आप यहां के, आप यहां के, आप यहां के, परंतु अयोध्या का राज तिलक हनुमान जी महाराज को करके गए हैं। अयोध्या के राजा तो हनुमान जी महाराज ही, हनुमानगढ़ी ही है, जानते हैं पूरा। लंका का स्तंभ लाके गड़ा हुआ है वहां पर महाराज। हनुमान जी महाराज चवर छत्र के नीचे राजा की तरह बैठे अयोध्या में राज कर रहे हैं। पवन पुत्र रामदूत राजा के रूप में हम सबकी देखभाल कर रहे हैं, पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं, चिरंजीवी हैं। अच्छा, भारत के लोग चिरंजीवी और अमर में भी अंतर नहीं समझते। चिरंजीवी किसको कहते हैं और अमर किसको कहते हैं, इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा अंतर है। मैं कह रहा हूं, धार्मिक बनने के पहले जो बेसिक चीजें हैं उसे सीख लो। अगर वो ना सीख पाए तो धर्म के नाम पर अधर्म ही करते चलोगे। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बात कहा कि अगर आप पॉपुलर हैं, अगर आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं तो आप ज्यादा सावधान रहना, हजारों लोग, क्योंकि आपके एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन पर बुरा प्रभाव डाल सकता है, और आपका एक कदम भी लाखों लोगों के जीवन में उत्साह और आनंद ला सकता है। मैं हृदय से, और इतने दिन में तो मुझे समझ ही गए होंगे, मैं हृदय से ब्रजभूषण बाबू को इस व्यासपीठ से अपने पुत्र के रूप में आशीर्वाद देता हूं। जिस तरीके से इस कथा में आकर के प्रत्यक्षतः उन्हें अपने पूरे परिवार को एक एक दिन भेज करके, छोटे छोटे बच्चे आए थे, करण जी के बच्चे, उनके बच्चे, और वो आकर बोले हम कि क्या क्या देख, बताओ कैसे, कहां पढ़ते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो। तो एक बच्ची ने तो मुझे जो कहा तो मेरी आंखों में अश्रु आ गए। बच्ची ने कहा, दादा बोले हैं कि जाओ मेरे पिताजी को देख करके आओ, मेरे पिताजी से मिल करके आओ। बैठे मेरे को, मैं इसी संस्कार के लिए तो भारत में घूम रहा हूं, और मैं कुछ नहीं मानता।
इन आंखों में और संत के प्रज्ञा में इतना भाव होता है, वो पहचानने में भूल नहीं करते। अगर वही भूल कर जाएं तो फिर पहचानेगा कौन। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपना जिम्मेवारी ले, अपने बच्चों का, परिवार का। उनमें संस्कार अगर हमने दे दिया, उनमें अगर संस्कार आ गए, तो इस दुनिया में केवल भारत या उत्तर प्रदेश की सेवा नहीं, मैं पुनः व्यासपीठ से कहता हूं, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने परिवार में संस्कार दे दिए, वो केवल राज्य और देश की नहीं, पूरी दुनिया के सेवा के योग्य हो सकता है। वो नेतृत्व पूरा दुनिया का कर सकता है जिसने अपने परिवार को बना लिया। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पर अपना कुटुंब कहां गया? इस वसुधैव कुटुंबकम में तुम्हारा भी एक कुटुंब है। अपने कुटुंब को तुमने देखा नहीं और श्लोक रट करके आ गए वसुधैव कुटुंबकम। महाराज जी, अपना कुटुंब कहां गया? क्या उसको बना पाए? पूरा अधिकार था, आपका छोटा सा संसार था, आपने अगर वो कर्तव्य निभा दिया तो जरा सोचो, एक एक परिवार में संस्कार देने की जिम्मेवारी माता और पिता से भी ज्यादा माता की है। याद रख लेना, पिता से ज्यादा जिम्मेवारी मां की है संस्कार देने की। दुनिया के लोभ में मत ढकेलो, कुछ नहीं मिलेगा। अपने जीवन से तो जरा सोचो कि तुम कितने डिप्रेशन में जी रहे हो। दुनिया से झूठ बोलो, रिश्तेदारों से झूठ बोलो, मित्र से झूठ बोलो, पर स्वयं के बच्चों के ऊपर तो थोड़ा रहम करो। वास्तव में तुम कितने दुखी हो, कष्ट में हो, लड़ाइयां हैं घर में, तुम्हारे भीतर में कितनी कामनाएं हैं, हर रोज कोई ना कोई अभाव रहता है। क्या अपना बच्चा भी ऐसा ही बनाना चाहते हो? भारत का कोई माता पिता, माई का लाल कोई होगा 2, 4, 10 हजार, जिनके माता पिता स्वयं संस्कारी हैं, वो अपने बच्चों को अपने जैसा बनाएं। नहीं तो भारतीयों, एक ही नहीं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा तो प्रभु श्री राम के परिवार के जैसा, और भगवान राम के संस्कार उनमें भरूंगा। ये संकल्प लेना होगा आपको, इस संकल्प से काम करना होगा। अहंकार मत रखना, नहीं तो बच्चों के ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा।